महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा प्रहार। एसपी मौर्य के खिलाफ किया है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। कांशीराम के साथ रहकर भी कुछ सीख नहीं पाए एसपी मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा, राजभर में राजनीतिक परिपक्वता का अभाव, अपनी बयानबाजी से राजभर बन गया है मजाक का विषय। बीएसपी ने भी राजभर को नकार दिया। अखिलेश की लेटर पर चाचा शिवपाल यादव का जवाब, मुझे निकाला नहीं, स्वतंत्र किया। मुझे विधानमंडल दल से कोई क्यों निकालती समाजवादी पार्टी। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी को किया है भगौड़ा घोषित। पुलिस ने दी है चेतावनी, जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करें, अन्यथा कठोरता पूर्वक की जाएगी कार्रवाई। एसपी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ की पूछताछ। सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप, मामले में 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने वरिष्ठ विधायकों को लंच पर बुलाया है। 5 बार या उससे ज्यादा चुनाव जीते 34 विधायकों के साथ करेंगे लंच। योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पास। दिल्ली एनसीआर के कैब टैक्सी वालों को बड़ी राहत, सिर्फ एक जगह ही देना होगा रोड टैक्स। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से करार पर योगी कैबिनेट में लगी मुहर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी से की है करीब 3 घंटे तक पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विजय चौक पर धरना दे रहे राहुल गांधी को वैन में ले गई पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध, सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। लखनऊ में कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद पहली मुलाकात। सचिवालय में भर्ती के नाम पर ठगी का भंडाफोड़, निजी सचिव समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। सचिवालय में फर्जी इंटरव्यू कराकर थमाए थे फर्जी नियुक्ति पर। शाहजहांपुर में बेटे ने सौतेली मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। घटना थाना कुआवा के देवस्थान इलाके में है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आपस में भिड़े हैं 2 गुट। ट्रेनों में अवैध रूप से खान पान की चीजें बेचने को लेकर हुआ विवाद। जीआरपी ने घायल को मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा है। महिला और बच्चों ने किया है जीआरपी थाने का घेराव। बुलंदशहर में अगवा युवक सकुशल रिहा। स्वाट टीम और ककोल पुलिस ने कराया रिहा। 24 जुलाई को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर परिजनों से मांगी थी 25 लाख की फिरौती। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कराया रिहा। पीलीभीत में चोरों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर पर बोला धावा। सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 40 लाख की चोरी। खिड़की को ग्रिल से काटकर घर में घुसे थे चोर। मथुरा में फूल बंगला से बाल गोपाल गायब। श्रद्धालुओं ने किया है ऐलान, भगवान को वापस लाने वालों को देंगे 10,000 का इनाम। फिरोजाबाद के एक भक्त ने बनवाया था फूल बंगला। बिजनौर में बुजुर्ग ने रोड पर पढ़ी है नमाज। लोगों ने जताया है कड़ा एतराज। पुलिस से भी की है शिकायत। कीरतपुर थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में बिजली ऑफिस में घुसकर जूनियर इंजीनियर पर हमला। दबंगों के हमले में जेई गंभीर रूप से घायल। ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पहुंचे थे दबंग। थाना एतमदुल्ला इलाके का बताया जा रहा है। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर मेराजुल हक की पीट कर हत्या। हमलावरों ने सिर पर लाठी डंडे से किया वार। हमले में गंभीर रूप से घायल बदमाश के इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई है। प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद में हत्या की आशंका। आगरा में बड़ा हादसा टला है। गड्ढे में गिरने से बची डबल डेकर बस। सड़क के किनारे खुदा हुआ था गड्ढा। थाना छत्ता इलाके का मामला। सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ विभाग के 2 स्टाफ को कुचला है। सिपाही और ड्राइवर की मौत। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। बाल बाल बचे हैं। एआरटीओ चेकिंग कर वापस लौट रहे थे एआरटीओ। प्रयागराज के महाधिवक्ता भवन में अग्निकांड मामले में जांच कमेटी ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। जांच में भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों में पाई गई कमी। बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसी के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। 17 जुलाई को महाधिवक्ता भवन में लगी थी आग। सीएम के निर्देश पर बनी थी 5 सदस्यीय जांच कमेटी।
आगरा में प्राइवेट बस पलटने से कई यात्री घायल। राजस्थान से बलरामपुर जा रही थी बस, रास्ते में बस बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर पलटी है। किसी को नहीं लगी गंभीर चोट। लखनऊ विश्वविद्यालय के नैक ग्रेडिंग में लंबी छलांग, पहली बार मिला है A+ रैंक। अभी तक विश्वविद्यालय को मिली थी B+ ग्रेड। सीएम योगी और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दी है इस कामयाबी पर बधाई। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा है। बादशाही बाग में करौंदी के जंगल में छोड़ा गया है। तेंदुए की आहट से कई दिन से निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में फैली थी दहशत। सीतापुर में कोबरा और नेवले के बीच हुई है खूनी लड़ाई। नेवले के प्रहारों के सामने नहीं टिक पाया कोबरा। गांव वालों की जुटी भारी भीड़, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कसा है शिकंजा। बीएसए ने 45 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। बेसिक शिक्षा विभाग अब कर रहा है कार्रवाई और आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी। यूपी में पुलिस महकमे में फेरबदल, 20 पीपीएस अफसरों के तबादले। प्रमोशन के बाद डीएसपी और एएसपी बने हैं अफसरों का ट्रांसफर। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का बांदा दौरा। जिला अस्पताल पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं लोगों का जाना हालचाल। पीड़ितों के परिजनों को दिया बेहतर इलाज का भरोसा। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए कानपुर में बढ़ाई गई सतर्कता। सीएमओ ने जारी किया अलर्ट। हैलट अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए 50 बेड किए गए सुरक्षित। सैंपलिंग के लिए भी किया गया इंतजाम। कई राज्यों में मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज मिलने पर उन्नाव जिला प्रशासन अलर्ट। उन्नाव जिला अस्पताल में बनाए गए हैं 6 बेड का स्पेशल वार्ड। वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों का तैयार किया जा रहा है डाटा। सीतापुर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, 1 साल बाद भी नहीं पाई है क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत और कई जगह पुल में पड़ी है बड़ी बड़ी दरारें। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। लहरपुर तहसील के सीतापुर तंबौर मार्ग का मामला। रक्षाबंधन के लिए गोरखपुर में बनाई जा रही है बांस की बनी इको फ्रेंडली राखियां। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल से मिली है प्रेरणा। नेशनल बम्बू मिशन के तहत महिलाओं को दी गई है बांस की सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने किया है शहीदों को नमन। ट्वीट में लिखा है सभी साहसी सपूतों को शत शत नमन। पीएम मोदी ने कारगिल दिवस पर वीडियो क्लिप शेयर। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका जाकर दी है कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों के बलिदान को किया याद। सीएम योगी ने कहा है देश के कई वीर सैनिकों ने दिया सर्वोच्च बलिदान। कारगिल शहीदों के परिजनों से मिले हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रयागराज में डाइट के छात्र छात्राओं ने सुभाष चौक तक विजय चौक तक निकाला है जुलूस। ऑपरेशन विजय को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मथुरा छावनी में मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। युद्ध स्मारक पर शहीदों सैनिकों को भी याद किया गया। उनको श्रद्धांजलि दी गई। देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को याद किया गया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया है कारगिल विजय दिवस। सैंड आर्ट तैयार कर दिखाई कारगिल की विजय गाथा। कारगिल दिवस पर गाजीपुर में बच्चों ने पिरामिड बनाकर दी है कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में मनाया कारगिल दिवस।